नमस्ते। व्याकरण विधि के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सत्री और सानच प्रत्यय और कुछ अन्य प्रत्ययों के बारे में। तो देखिए, सत्री और सानच जो ये प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को संस्कृत में इसका सूत्र है। क्या सूत्र है? सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान से समझिए। पहली बात तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, यह सूत्र आपको अवश्य कंठस्थ होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक कार्य को करते समय साथ अन्य कार्यों को भी किया जा रहा हो तो उस मतलब करता हुआ या करते हुए, चलता हुआ या चलते हुए, पढ़ता हुआ पढ़ते हुए, इन धातुओं को बताने के अर्थ में परस्मैपदी धातु में सत्री प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। परस्मैपदी में कौन सा? सत्री, और आत्मनेपदी में सानच का प्रयोग होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आगे जानेंगे। इसमें बचता क्या क्या, ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शत्रु, जैसे क्षत्रि में श और री का लोप हो जाता है, अत शेष बचता है। अब श और त्री का लोप हो जाता है तो लोप किससे हुआ? ध्यान से समझिएगा। श का लोप होता है आपका लशक क्व तद्धि, लशक क्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तस्य लोपा से। शत्रु ऋकार का उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है। उपदेशे अजनुनासिक इत से ऋकार का इत संज्ञा होता है, और इत संज्ञा होने के बाद में इसका भी लोप हो जाता है। आगे शेष क्या बचता है? श में शकार हट गया, त्री था, ऋकार हट गया, तो क्या बचा? अत। आधा श हटा ना, तो अ तो था ही इसका अ, और इसका त का ऋकार हट गया तो इसमें अ और त शेष बचता है। आगे देखिए, अत शेष बचा। अब सानच में क्या होता है? सानच में भी उसी प्रकार से देखिए, आन शेष बचता है। कैसे? श का लसक व दधिते सूत्र से लोप हो जाएगा। च का हलंत्यम से आन शेष बचता है। अब देखिए, पहले म का आगम हो जाता है, इस प्रकार से धातु में मान जोड़ता है, जो म का आगम भी होता है। इसमें बहुत बार आपने देखा होगा, लंबमान ऐसा करके आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है? सत्री सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः यह तीन रूप में चलाए जा सकते हैं। जैसे ये जो शब्द है, ये शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाए। जैसे ये अव्यय नहीं होता, ये बदलते रहते हैं, मतलब इसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण वह जो शब्द के साथ में बदल जाए। जैसे पठ प्लस सत्र, मतलब अत बराबर पठन, पठंती, पठत। ये जो सत्री है ना आपका, ये आपका केवल आपको नपुंसक लिंग में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो हमने पुल्लिंग में बनाया है, स्त्रीलिंग में हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो आप अगर कहेंगे कि अत कहाँ है, तो ये नपुंसक लिंग में ही केवल देखने को आपको प्राप्त होगा। आगे लिख प्लस सत्र बराबर लिखन, लिखंती, लिखत। पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती और नपुंसक लिंग में लिखत। हस प्लस सत्र हसन, हसंती, हसत। अब देखिए सेव माना, मान, पहले तो आन शेष था, परंतु आन में मान शेष हो जाता है, मतलब आ को मान ऐसा किया जाता है। आगे देखते हैं हम, शत्रु सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। ये सब हैं परस्मैपदी, ये तीनों, और ये हैं आत्मनेपदी। तो देखिए, शत्रु प्लस सानच, सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। मुद प्लस सानच, मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। वर्त प्लस सानच, वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वाक्य में प्रयोग करते हुए शत्रु सानच प्रत्यांत शब्द में उसी लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपसे पूछा जाए तो सत्र सानच, सबसे पहला प्रश्न आपसे सत्र प्रत्यय का सूत्र बताइए, तो आप सत्र प्रत्यय का सूत्र क्या बताएंगे? सत्र सानचाव प्रथमा समानाधिकरण है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कोई उदाहरण दीजिए और उसको सिद्ध करिए। तो क्षत्रि में आपको इस बात को बताना है कि परस्मैपदी, और साथ में सूत्र आपको सारे बताने हैं। लशक को देते से, फिर उसके बाद में उपदेशे अजनुनासिक इत से ऋकार का लोप होता है। इस प्रकार से सारे सूत्र आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। एक बार कहीं लिख लीजिए, छोटे छोटे पेज पे उसको रखे रहिए, उससे आपके बहुत ज़्यादा, और कुछ उदाहरण जरूर रखें। इस प्रकार से होता है। अब आगे हम देखते हैं, और आपसे उदाहरण भी जरूर पूछे जा सकते हैं। तो कोई एक दो उदाहरण जो आपको स्मरण रहे, इस प्रकार के उदाहरण भी अवश्य स्मरण करें। आगे हम देखते हैं, पिता गच्छताम पुत्रम भोजनाय कथयति। पिता जो है जाते हुए, और
सदृशानच क्या होता है? सदृशानच जो होते हैं ना, दोनों वर्तमान कालिक होते हैं। मतलब वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं, वर्तमान काल में ही प्रयोग किए जाते हैं सदृशानच। तो इसमें देखिए क्या है, पिता गच्छताम पुत्राय भोजनाय कथयति, जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहते हैं। कौन? पिता। तो इस प्रकार से जो गच्छतम पुत्र है, मतलब गच्छतम है ना, पुत्रम है, इस प्रकार का विशेषण है, तो इसीलिए गच्छतम लगा। आगे देखिए अन्य प्रकार को, इस प्रकार वाक्य को समझेंगे। विद्यालयम गच्छद्भिः बालेभिः मार्गे कपोताः दृष्टा, विद्यालय को जाते हुए मार्गे, मतलब विद्यालय जाते हुए बालक मार्ग में, बालका भी बालक आदि बालक लोग मार्ग में क्या देखा? कपोताः दृष्टा। तो बाला भी गच्छत भी, इस प्रकार से बना। आगे माता सेवमानाय पुत्राय, सेवा के अर्थ में चतुर्थी। तो सेवमानाय पुत्राय आशीः ददाति, जो सेवा करता हुआ पुत्र है उनको क्या करती है? आशीष प्रदान करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः कारणं किम, हंस रहे लोगों का प्रसन्नता का कारण क्या है? आगे सह उच्चे ही पश्यन् पतति, वह ऊपर देखते हुए, उच्चे ही पश्यन्, ऊपर देखते हुए क्या करते हैं? गिर जाते हैं। चलंती बालिका मार्गम पृच्छति, जाती हुई बालिका मार्ग को पूछ रही है। सा काम पश्यन्ती गच्छति, वह किसको देखते हुए गच्छति, जा रही है। आगे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया क्षत्रि का। तो गम प्लस शत्रु क्या होता है? गच्छत। गच्छत पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। दृश्य प्लस शत्रु पश्यन् पश्यन्ति पश्यत। आगे दा प्लस शत्रु ददन, हाँ ये आपसे पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, और यच्छन ये वाला जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि दा प्लस शत्रु ददत और वैसे बनता है यच्छन यच्छन्ति यच्छत। पाप प्लस शत्रु पिबत पिबन पिबन्ति पिबत। भू भवत भवन्ति भवत, भू प्लस शत्रु भवत भवन्ति भवत। पृच्छ प्लस शत्रु पचन पचन्ति पचत। पृच्छ प्लस शत्रु पृच्छत, वैसे बोलेगा पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत। नि प्लस शत्रु नयत, मतलब ले जाता हुआ, नयन नयन्ति नयत। नृत्य प्लस शत्रु नृत्यत, नाचता हुआ, नृत्यन नृत्यन्ति नृत्यत। नृत्यन हो गया आपका पुल्लिंग में, नृत्यति स्त्रीलिंग में, और नृत्यत नपुंसकलिंग में। चुर प्लस शत्रु चोरयत, चुराता हुआ, चोरयन चोरयन्ति चोरयत। गण प्लस शत्रु गणयत, गिनता हुआ, गणयन गणयन्ति गणयन। मिल प्लस शत्रु मिलत, मिलता हुआ, मिलन मिलन्ति मिलत। यज प्लस शत्रु यजत यजन्ति, यजन मतलब यज्ञ करते हो, यजन यजन्ति यजत। उसके बाद में पाल प्लस शत्रु पालन, पालन करता हुआ, पालयन पालयन्ति पालयत। गृह प्लस शत्रु गृहत, गृहण ग्रहण करता हुआ, गृहण गृहन्ति गृहणत। उसके बाद में आगे देखिए मान, देखिए यहाँ पर आन भी होता है और मान भी होता है। अब देखिए कैसे होता है, आपको मैंने पहले बताया शानच में आन या फिर मान शेष बचता है। श का लशक पदित सूत्र से और च का हलंत्यम से आन या फिर मान शेष बचता है। यज प्लस शत्रु बराबर यजमान, यजन करता हुआ, यजमान यजमाना यजमाना। लभ प्लस शत्रु लभमान, प्राप्त करता हुआ, लभमान पुल्लिंग में, लभमाना स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में लभमानम। सह प्लस शत्रु सहमाना सहमाना सहमाना। उसके बाद में जन प्लस शत्रु जायमाना जायमाना जायमाना। शिंग प्लस शत्रु शयाना सोता हुआ, शयाना शयाना शयाना। वर्ध प्लस शत्रु वर्धमाना बढ़ता हुआ, वर्धमाना वर्धमाना वर्धमान। इस प्रकार से आपका जो शत्रु और सानच है यह पूर्ण हुआ। अभ्यास कार्य जो है यह आपको ध्यान से अवश्य करना चाहिए। आगे भी हम कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या है कि जो सूत्र चलता है वह गच्छन गच्छन्तो गच्छत, गच्छताम गच्छन्तो गच्छत, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भि, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छतो गच्छताम, गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु, हे गच्छन हे गच्छन्तो हे गच्छन। स्त्रीलिंग में कैसे चल, गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्या, गच्छन्तीम गच्छन्त्यो गच्छन्ति, गच्छन्त्या गच्छन्तीभ्याम गच्छन्तीभिः, गच्छन्त्यै गच्छन्तीभ्याम गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तीभ्याम गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तीभ्याम गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याम गच्छन्त्योः गच्छन्तीसु, हे गच्छन्ति हे गच्छन्त्यो हे गच्छन्त्य। इस प्रकार से आपका बनता है। आगे हम देखते हैं क्या है भूतकालिक। हमने अभी पढ़ा वर्तमान कालिक, अब हम पढ़ेंगे भूतकालिक। त और तवतु,
त में शेष क्या बचता है, त शेष बचता है, और तवतु में अत शेष बचता है, वतु मतलब अत शेष बचता है। अब आगे देखिए कैसे बचता है, क्या होता है। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से त एवं तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त प्रत्यय सकर्मक धातुओं के लिए, साथ में कर्म अर्थ में। त प्रत्यय जो है सकर्मक धातुओं के लिए कर्म के अर्थ में, और अकर्मक धातुओं में भाव के अर्थ में, तथा तवतु प्रत्यय कर्ता के अर्थ में, गत्यर्थक अकर्मक धातुओं के लिए कर्ता के अर्थ में त प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या बात है, ध्यान से समझिएगा। त प्रत्यय जो होता है, त प्रत्यय यह आपका कर्मवाचक और भाववाचक में प्रयोग किया जाता है। तवतु प्रत्यय जो होता है यह आपका कर्तृवाचक में प्रयोग किया जाता है। इतना ही इसका डिफरेंस है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, त गम प्लस त बराबर गतः गता गतम, ये भी आपका विशेषण होता है, इसीलिए यहाँ पर तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम। क्री प्लस त कृतः कृता कृतम, पा प्लस त पीतः पीता पीतम, श्रु प्लस त श्रुतः श्रुता श्रुतम, क्री प्लस त कृतः कृता कृतम, भक्ष प्लस त भक्षितः भक्षिता भक्षितम, भक्ष प्लस त इष प्लस त इष्टः इष्टा इष्टम, से प्लस त सेवितः सेविता सेवितम, दृश प्लस त दृष्टः दृष्टा दृष्टम। यहाँ पर सब में आप इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर स्तोष्टु नाष्टु ष्टु नाष्टु जो सूत्र होते हैं, ये भी सूत्र इसमें और इसमें लगा है। अगर आप एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको जरूर स्मरण आएगा। त्रश प्लस त त्रष्टः त्रष्टा त्रष्टम। आगे देखिए, तवतु उदाहरण क्या है, गतवान गम प्लस तवतु, गतवान गतवंती गतवत, कृतवान कृतवंती कृतवत, पा पीतवान पीतवती पीतवत, श्रु श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। उसके बाद में क्री तवतु कृतवान कृतवती कृतवत, भक्ष प्लस तवतु भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत, इष प्लस तवतु इष्टवान इष्टवती इष्टवत, से प्लस तवतु सेवितवान सेवितवती सेवितवत, दृश प्लस तवतु दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत, क्षिप प्लस तवतु क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत, ग्रह प्लस तवतु गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत, चिंत प्लस तवतु चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत, चुर प्लस तवतु चोरितवान चोरितवती चोरितवत, ज्ञा प्लस तवतु ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। और तवतु प्रत्यय जो होता है ये तीनों लोगों में चलता है, बिल्कुल अपने ऊपर भी देखा। आगे देखिए, भूतकालिक क्रिया के लिए तवतु प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ में यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष के अनुसार बदलना नहीं पड़ता है, बस इतना ही है। क्या है, रामः अगच्छत मतलब रामः गतवान। यहाँ पर स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब गतवान सिंपल सा लिखना है। आगे रमा अगच्छत रमा गतवती, अहम गच्छामि अहम गतवान, मतलब आपको क्रिया के अनुसार में बदलना नहीं पड़ रहा है। जैसे हम गमिष्यामि अगच्छम हुआ, तो यहाँ पर अहम गतवान रामः गतवान अहम गतवान, अहम गतवती रामः गतवान या रमा गतवान, त्वम अगच्छत त्वम गतवान। यहाँ पर कोई भी अगच्छम इत्यादि का गच्छसि गच्छता ऐसा कुछ भी अगच्छत इत्यादि का प्रयोग नहीं होता। आगे देखिए, तवतु प्रत्यांत शब्दों में पुल्लिंग में भवत शब्द के जैसा चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी के शब्द, और नपुंसकलिंग में जगत के जैसा चलता है। जैसे गतवान गतवंतो गतवंतः, स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यो गतवत्यः, नदी नद्यो नद्यः। उसके बाद में नपुंसकलिंग में जगत जगती जगन्ति, तो गतवत गतवती गतवंती, इस प्रकार से चलता है। जैसे देखिए, छात्रः गतवान छात्रा गतवती, मित्रम गतवत, छात्रो गतवन्तौ छात्रे गतवत्यो मित्रे गतवती। आगा बाला गतवन्तः बालिका गतवत्यः और मित्राणि गतवन्ती। आगे देखिए, तवतु प्रत्यय, वही जो मैंने आपको पहले बताया, तवतु प्रत्यय का प्रयोग की अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्मवाच्य में कर्म प्रथमांत होता है। आपको सबको पता है कि कर्मवाच्य में कर्ता जो होगा वो तृतीय विभक्ति में होगी, और कर्म जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा। जैसे देखिए, रामेण घटः पूरितः, रमया घटः पूरितः, तेन पुस्तकम पठितम, राम जो है वो घट को भरे, तेन पुस्तकम उन्होंने पुस्तक पढ़ा, तया पुस्तकानि पठितानि, बिल्कुल वही चीज को अलग कर दिया। मित्रेण भोजनम कृतम, मित्र जो है वो भोजन कर लिया। छात्रैः कथा पठिता, छात्र जो है कथा पढ़ ली। आचार्यैः छात्राः पाठिता, आचार्य जो है वो छात्र को पढ़ाते। आगे देखिए, तवतु प्रत्यय के प्रयोग में, शब्द के प्रयोग में जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब त प्रत्यंत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। आगे देखिए, छात्रः पठिता पाठम गृहे पुनः पुनः पठिता, छात्र जो है पढ़े हुए पाठ को पुनः पुनः घर में पढ़ता है। बिल्कुल, आप अगर एक बार पढ़ लिए तो जरूरी नहीं है कि आपको वह चीज़ स्मरण ही रहेगा, आपको दोबारा दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा। छात्राः कक्षायां पठितवान
पाठान गृहे स्मरति, छात्र जो है पढ़ते हुए पाठ को घर पे क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। बालः पठितां हास्यकथां स्मृत्वा हसति, छात्र आचार्यः पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति। जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातु में अकर्मक धातु तथा श्लिष्ट शी, स्था, आश इत्यादि के धातु में त प्रत्यय में कर्तृवाच्य में होता है, अर्थात इन प्रत्ययों का प्रयोग अकर्मक धातु होने पर त प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे तेन गतः सः गतः, तेन गतं सः गतः, तेन शुप्तं सः सुप्तः, सः ग्रामं प्राप्तः, सः गृहं गतः, सः वृक्षा आरूढ़ः, वृक्ष के ऊपर में चढ़ गया या वृक्ष पे बैठा। हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति, इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी कौन सा सूत्र होगा अधितिष्ठति में, जरूर बताइए कमेंट में लिख करके। त प्रत्यय प्रयुक्त क्रिया का प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। इस प्रकार से क्रिया, लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। यदि कोई आपको प्रश्न है तो आप प्रश्न अवश्य पूछें। अभ्यास कार्य एक बार जरूर दोनों का अभ्यास कार्य देख लीजिए। अभ्यास कार्य जैसे बालकेन हंसप्लसता तो हंसिता, इस प्रकार से तबतु तो क्या लगेगा, इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे हम जलम पीतवान या पीतवती, सा पुस्तकम लिखितवान, इस प्रकार के सा पुस्तकम पठितवती, इस प्रकार से हो सकता है। त्वं पाठम पठितवान या पठितानि, मया पुस्तकानि पठितवन्तः, पठितानि मया पुस्तकानि पठितानि, यूयं भोजनम पचितवन्तः, इस प्रकार से भी हो सकता है। आगे आप इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत